आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ये बच्चे हैं जो ये री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और रात के आप देखिए टाइम देखिए इस वक्त 6:30 बज रहे हैं। अच्छा ये बताओ एक मिनट ये बताओ खाना वाना खाया नहीं खाया? और खाना खाएंगे नहीं खाएंगे? भूख हड़ताल जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमको तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, ना खाना खाएंगे सर। भूख हड़ताल किसान के बच्चे खून में ऊर्जा भरी है। ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ किसान के बच्चे हैं। कोई नेता का बच्चा तो नहीं जाता पुलिस की भर्ती में, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के घर के नहीं जाते हैं, नेता के घर के नहीं जाते हैं। आम किसान और आम जनमानस और मिडिल क्लास पर्सन जाता है, उन्हीं के बच्चे तैयारी करते हैं। सर कब से तैयारी कर रहे हो? सर मैं 2015 से लगातार कर रहा हूँ सर। जी सर। कितने एग्जाम दिए अभी तक? मैंने 5-6 एग्जाम दिए सर। और अभी तो ये एक ही महीने में 2 एग्जाम जो लीक हो गए, यूपीपी वाला और ये आरओ वाला। जी सर, आरओ वाला लीक हुए ना। उनका लीक करने का बिजनेस बन गया है। उनका लीक करने का बिजनेस है। 5 साल से लगे हुए हैं लड़के, लेकिन अभी आया बहुत दिन बाद और वो लीक हो गया। वैकेंसी पहले तो आती नहीं, 5 साल में आई है वो अभी लीक हो गई। 200 रुपए में वो 5 साल तैयारी करने से कोई फायदा नहीं। 200 रुपए दो, नौकरी लेके जाओ। कहाँ से आए हो? अरे हमको शामली से आए हैं, यहाँ से लगभग। कैसे आए हो? ट्रेन से आए हैं। हाँ तो ये कितनी अब कहाँ रहोगे? यहाँ पे यहीं पास रहेंगे, खाने पीने कोई सुविधा नहीं। लेकिन ये जो कंबल उम्बल लाए हो कि नहीं? कंबल का जुगाड़ नहीं लाया सर, कुछ नहीं है। तो रात में ठंड लगेगी तो क्या करोगे? हम लोग किसान के बेटे, गरीब के बच्चे हैं सर, हम ठंड काट लेंगे। आसमान पिता, बस वही कहानी है। धरती मैया आसमान पिता। सर एग्जाम कौन हुए? बिहार में हुए, एमपी में हुए, पेपर कहीं नहीं लीक हुआ। बिहार के बच्चे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, हमारे यहाँ पेपर लीक हो रहा है। सर हम आज यहाँ 9 बजे से आए हैं, 9 बजे से हमारे सारे भाई आए हैं। अच्छा सबसे ज्यादा तकलीफें जो होती होंगी वो तकलीफें रिश्तेदारों के सवालों से होती होंगी। सर वो सवाल तब तक नहीं बंद होंगे जब तक पेपर निकलेगा नहीं। और पेपर निकलेगा कैसे? जब तक पेपर लीक बंद नहीं होगा। पेपर जब लीक बंद होना हो जाएगा तब पहले। बार तो उम्मीद रही होगी कि मामला फिट हो जाएगा और छाती चौड़ी करके जाएंगे। जब पापा का फोन आता है ना, पापा मम्मी फोन आता है तो जवाब पापा पूछते हैं क्या हुआ, जब बहुत दर्द होता है सर। मुझे बता दो पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक होता है, बहुत दर्द होता है सर, बहुत दर्द। पापा का फोन आया था? बिल्कुल सर। सर बोले क्या? यही बोले सर क्या हुआ दर्द? सर जब घर से फोन आता है, जब वहाँ से आह उठती है कि बेटा पेपर में क्या, वो सब यहाँ से दर्द होता है, यहाँ से। तो वही का ये आंदोलन है सर। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि ये छात्रों के एक मिनट ये छात्रों के आंखों में जो आंसू निकल रहे हैं, ये उनका दर्द है जो सरकारों को सुनना चाहिए और बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुक्मरानों को भी सुनना चाहिए कि ये पेपर लीक हो जाता है। आप 400 रुपए की बात नहीं है, बात है उनकी मेहनत की। बात है कि दिन रात जिस उम्मीद के साथ वो तैयारी करते हैं कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, अब की इस बार तो जाएंगे, घर जाएंगे, रिश्तेदारों के जुबान पर ताला लग जाएगा, लेकिन वो सब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक उम्मीद के साथ ये लोग इस वक्त इको गार्डन में लखनऊ में और टाइम में लगातार इसलिए बता रहा हूँ कि ये समझना होगा, सुबह से बिना खाए पिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए सुबह से। और अभी 2 दिन का समय जो मांगा गया, डेलीगेशन जो 7 लोग गया था, अब आगे कितना समय बीतेगा ये इनके लिए संघर्ष भरा होगा। और देखिए कहाँ से आए हो आप? बांधवगढ़ से, जालौन जिले से। जालौन जिले से देखिए आए हुए हैं। कैसे आए हो? ट्रेन से आए सर। ट्रेन से आए। कितने बजे आ गए थे यहाँ? हम 8 बजे 9 बजे आ गए। 9 बजे आ गए थे। 9 बजे से आ गए हो, कुछ खाना पीना हुआ? हम लोग रात से जगे हुए हैं, अभी तक जग ही रहे हैं। और घर वालों को भी पता नहीं हम लोग कहाँ हैं। घर वालों से बातचीत नहीं हुई? नहीं हुई है। हम लोग लाइब्रेरी में रहते हैं, किराए से रहते हो रही में। वहीं से किराया है वहाँ? 2000 रुपए कमरे का है। अब तक कितना पैसा खर्च कर दिया अपनी तैयारी में? 5 साल से पढ़ रहा हूँ। 5 साल में लगभग अंदाजन कितना खर्च हो गया? 5 लाख रुपए, 1 लाख तो हो ही जाता है। 1 लाख एक साल में 1 लाख खर्चा हो जाता हाँ। है। तो 5 साल में मिनिमम मतलब खर्चा जो 5 लाख हो जाता है। और हमारे यहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं, किसान लोग हैं हम लोग। कहीं
क्या बेटा? टाइम भी जाता है ना। अब सर 5 साल लगे, उसके बाद पता चलता है लीक हो गया। सर पैसा तो लगता है, वो तो लग गया, कोई बात नहीं। टाइम भी हमने लगाया, उसमें टाइम भी लगाया, मेहनत की है, कोचिंग है, दिन रात एक कर दिए पढ़। सर लाइब्रेरी में हम देखते थे रात के 2 बजे 3 बजे वहीं सो जाते थे लड़के, वहीं पढ़ते थे सारा दिन। मैं भी लाइब्रेरी में था, देखता था, सभी लोग वहीं पढ़ते। लेकिन सर बाद में रिजल्ट का आता है कि लीक हो गया पेपर। सर उसके बाद बिल्कुल पढ़ने कसम से 3 दिन मन नहीं किया था पढ़ने का। उसके बाद फिर यहाँ फिर डायरेक्ट सूचना मिली कि चलो इको गार्डन, हम चले आए बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ आ गए इको गार्डन। अब यहाँ सोचे पूरी उम्मीद के साथ आए कि अपनी वर्दी लेके जाएंगे सर। दोबारा एग्जाम होना चाहिए। जी सर, जरूर सर। आप बताइए कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 23 साल। 23 साल। हाँ सर। क्या लगा था, कब से तैयारी कर रहे हो? मैं 2019 से कर रहा था। 2019 से तैयारी कर रहे हो, 5 साल होने को है। यस सर। है ना? तो क्या लग रहा है अब एग्जाम अगर नहीं कराती एग्जाम तो क्या करेंगे फिर आप? नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? जब हम लोग इतना धरना धर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार हमारी बात सुनेगी जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। आप देखिए ये दूर दराज से ये छात्र आए हुए हैं जिनको अपने घर में पढ़ाई करनी थी, अगले पेपर की तैयारी करनी थी या फिर फिजिकल की तैयारी करनी थी, क्योंकि उम्मीद थी कि 130 या 32 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इस बार तो हो ही जाएगा। लेकिन जब पता चलता है पेपर लीक हो जाता है, 140-45 लोग करके आ गए जो पढ़े भी नहीं हैं, तो एक धक्का सा लगता है, जो धक्का इन लोगों को लगा है, इन बच्चों को लगा है। अब आने वाले समय में आप देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आप देखिए रात भी हो रही है, अब ये कैसे रहेंगे यहाँ, और लाखों की भीड़ है यहाँ पर। और कुछ लोग और भी आने वाले हैं जिनसे बातचीत हो रही है। कुछ लोग हैं कि घर में काम भी रहता है, कुछ बच्चे मजदूरी करके पढ़ाई करते हैं, उनके सामने समस्या है, उस समस्या से निपट कर वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि इको गार्डन में अभी भीड़ और भी बढ़ने वाली है। तो सरकार को इस बार ध्यान देना जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार होती है, डबल इंजन यानी मोदी सरकार है, योगी सरकार है, फिर भी पर्चा लीक होता है, और 1 महीने में डबल पर्चा लीक हो जाता है। तो ये गारंटी आखिरकार किस बात की है, ये बताना भी चाहिए।